मान लीजिए आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब आपके प्रेमी या प्रेमिका की आपसे पहले किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और अब उनकी रूह आपके ही जान की प्यासी बनी बैठी है, क्योंकि वो आपको अपने साथ लेके जाना चाहती है। क्योंकि अब वो जिस भी दुनिया में अपनी मौत को पाकर इस दुनिया को छोड़ के जिस भी दुनिया में गए हैं, वहां पर उनको आपके बिना अकेले रहने की आदत नहीं है। आज की कहानी भी ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। वेलकम टू द क्रीपी तुषार यूट्यूब चैनल। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। सीधा चलते हैं कहानी की तरफ। कर्नाटका के रहने वाले वेंकटेश और शान्वी। वेंकटेश की उम्र यहीं कहीं 26 साल के आसपास रही होगी और शान्वी की उम्र 24 साल के आसपास। दोनों ही कर्नाटका के काफ़ी नामी कॉलेज में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे थे। ये लोग जब 17 साल के आसपास की उम्र के थे तब एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और उसी वक्त से इन दोनों के बीच में जो नज़दीकियां थी वो काफ़ी बढ़ चली थी। वेंकटेश जब अपनी 12th स्टैंडर्ड में था तब शान्वी अपनी 10वीं क्लास की परीक्षा के लिए तैयारी कर रही थी। अब शान्वी को यहाँ पर डर था कि उसको पहली बार बोर्ड्स के एग्जाम्स में बैठना है, तो शान्वी काफ़ी डरी रहती थी, गुमसुम रहती थी। तो वेंकटेश ने सोचा कि क्यों ना मैं शान्वी की यहाँ पर मदद कर दूं। तो वेंकटेश जब भी स्कूल ख़त्म होता था उसके बाद आधे घंटे या 1 घंटे शान्वी को पढ़ा दिया करता था। धीरे धीरे वेंकटेश और शान्वी के बीच में ये जो दोस्ती थी, इसको इन्होंने कब प्यार का नाम दे दिया इन दोनों को ही नहीं पता चला और एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। अब वेंकटेश स्कूल पार करके अपने कॉलेज में चला गया था और शान्वी अपनी 11th स्टैंडर्ड में। इन दोनों के रिश्ते के बीच में मनहूसियत तब फैली जब एक दिन शान्वी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। अब शान्वी को और उसके घर वालों को यही लग रहा था कि ये किसी आम तरीके का बुखार है और ये ऐसे ही उतर जाएगा, पर शान्वी को अगले ही दिन काफ़ी ज़्यादा खांसी आने लगी और शान्वी ने नोटिस किया कि उसने खांसते खांसते अपने मुंह से खून थूक दिया। वेंकटेश भी इस मुसीबत के समय शान्वी के पास से एक पल के लिए भी नहीं हटा था और वेंकटेश ने शान्वी के मुंह से आता हुआ खून देखकर बात की गहराई को समझा और शान्वी को अपनी गोद में उठाकर भागकर गया और अपनी गाड़ी में बिठाया और सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने काफ़ी सारे टेस्ट लिख दिए शान्वी के लिए और वेंकटेश ने काफ़ी भागा दौड़ी करी, सारा खर्चा खुद उठाया और जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया शान्वी को ब्लड कैंसर था और वो भी 3rd स्टेज का। शान्वी को अपने स्कूल के वक्त से ही जब वो वेंकटेश से मिली थी उसको गाना गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर वेंकटेश के लिए गाने गाया करती थी। वेंकटेश भी काफी खुश होकर शान्वी की तारीफ कर दिया करता था। पता है शान्वी, तुम्हारी आवाज जैसे कोई ताजे ताजे फूलों का रस शहद में मिलाकर मेरे कानों में डाल रहा हो। क्या खुशबू है! आहा हा आहा हा। सुनो, तुम्हें ना बिल्कुल भी तारीफ करनी नहीं आती है, तुम ना रहने ही दो। वेंकटेश भी ये सुनकर काफी खुश हुआ करता था। उसको लगता था कितना अच्छा गाने वाली, मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की मेरे साथ है। डॉक्टर्स के हाथ में जैसे ही शान्वी की रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर्स ने वेंकटेश को कोने में बुलाकर ये कहा कि शान्वी के पास अब कुछ ही दिनों का समय है, लगभग 10 से 15 दिन का समय बचा है, फिर शान्वी हमें। इतना बोल के डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। शान्वी ने छुपके से वेंकटेश और डॉक्टर के बीच हो रही ये बातें सुन ली थी और शान्वी अब वेंकटेश से कहती है, सुनो, वादा करो मुझसे, तुम मेरे पास जल्दी आओगे। मुझे तुमसे दूर रहने की आदत नहीं है वेंकटेश। वेंकटेश ये सुनकर घबरा जाता है, मगर वेंकटेश की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो शान्वी से कहता है, भगवान मुझे भी जल्दी बुला ले तुम्हारे पास शान्वी, मेरा भी तुम्हारे बिना यहाँ मन नहीं लगेगा।
भगवान से की मदद मांग रहे हो वेंकटेश? तुम खुद की जान ले लेना, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए? वेंकटेश शान्वी की ये बात सुनकर काफी घबरा जाता है और एयर कंडीशनर में बैठने के बाद भी वेंकटेश के पसीने छूट जाते हैं। मैं तो मजाक कर रही हूँ, वैसे तुम्हारा प्यार मैंने परख लिया वेंकटेश। कुछ समय बीता और शान्वी ने अपने प्राण अपने ही घर में सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास छोड़ दिए। अब शान्वी का अंतिम संस्कार सारे विधि विधान से किया जाता है। अब वेंकटेश को शान्वी की यादें काफी ज्यादा सताने लगी थी। वेंकटेश शान्वी की यादों से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। वो दिन में अपने कॉलेज में रोया करता था, रात में अपने घर में अकेले बैठकर रोया करता था। अब वेंकटेश के ही कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की काव्या वेंकटेश को इस हालत में देखती है कि वो अक्सर कॉलेज में रोया करता था, अकेले रहता था, अपने किसी दोस्त से बात नहीं किया करता था। काव्या वेंकटेश के पास आती है, उसका सर अपने कंधे पर रखकर उसको थोड़ी सांत्वना देती है। उसको कहती है कि वेंकटेश सब सही हो जाएगा, तुम इतना रो क्यों रहे हो, जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसको कोई नहीं बदल सकता। वेंकटेश अब कुछ दिन बीतने के बाद इस गम से बाहर आ ही रहा था कि अचानक वेंकटेश के साथ पढ़ने वाली काव्या वेंकटेश से कहती है, अच्छा सुनो, मुझे तुम पसंद हो वेंकटेश। आई नो इट्स नॉट द राइट टाइम टू से दिस, बट कैन वी गो ऑन अ डेट? वेंकटेश अब काफी गहरी सोच में चला जाता है और सोचता है कहीं वो शान्वी को धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं वो उसके प्यार को धोखा तो नहीं दे रहा, कि तभी वेंकटेश के पास में बैठा उसका दोस्त वशिष्ठ वेंकटेश को समझाता है, भाई देख, जिसे जाना था वो चली गई, अब कब तक ऐसे ही बैठा रहेगा? आगे बढ़ो जिंदगी में भाई। मेरी बात माने तो काव्या को डेट कर ले, अच्छी लड़की है यार वो। वेंकटेश काव्या के साथ एक कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है और काव्या को अपनी ही गाड़ी में पिक करने काव्या के घर पहुंचता है। और काव्या यहाँ पर पूरी तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनकर वेंकटेश के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी कि तभी काव्या वेंकटेश की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ठीक उसी सीट पर बैठती है जहां पहले शान्वी बैठा करती थी। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था कि काव्या यहाँ पर वेंकटेश की गाड़ी में म्यूजिक को थोड़ा सा लाउड करती है ताकि थोड़ा रोमांटिक माहौल बने। अगला गाना मिस शान्वी की तरफ से मिस्टर वेंकटेश के लिए। ढूंढे तुझे अब तो तन्हाइयां, वेंकटेश पीछे पीछे मैं आगे परछाइयां तेरी, वेंकटेश कैसे कैसे टूटेगी यादों की कड़ी, सांसों से बंधी है तेरी सांसों की यारी, जिंदगी ये मेरी है अमानत तेरी, तू आजा रगों में समा जा, पुकारे तन्हा दिल। वेंकटेश चलो मेरे साथ, चलोगे ना? मैं शान्वी, तुम्हारी शान्वी वेंकटेश। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और शान्वी वेंकटेश को, अपने प्यार को अपने साथ ही उस दुनिया में ले गई जहां अक्सर लोग मौत पाने के बाद जाया करते हैं। गौरतलब है कि जब अगले दिन वो एक्सीडेंट हुई हुई गाड़ी पुलिस को मिली तो उसमें सिर्फ काव्या की ही डेड बॉडी थी। वेंकटेश की डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिली, जैसे वेंकटेश इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अगर कहानी यहाँ तक सुनी हो तो मेरी बाकी कहानियाँ भी आप मेरे चैनल पे विजिट करके सुन सकते हैं और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल पे। अगर नए हो तो शेयर कर देना ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ अगर उन्हें सच में
डराना चाहते हो तो, या फिर अगर आपके किसी दोस्त का कोई ऐसा पार्टनर है जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसे ज़रूर शेयर करना है वीडियो, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता के जाना कैसी लगी आपको ये वीडियो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक अगली कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, पीस आउट, ध्यान रखो अपना, बाय।